माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रदेश में गो संवर्धन एवं संरक्षण हेतु बाकी तो मैं उत्तर दे देता हूं। वर्तमान में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही है। नंबर 1, राजस्थान गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित नियम 2021 में उल्लेखनीय प्रावधानों के अनुसार पात्र गौशालाओं में संधारित गोवंश को भरण पोषण हेतु सहायता राशि का प्रावधान है। नंबर 2, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना सहभागिता योजना चल रही है। नंबर 3, ग्राम पंचायत गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। नंबर 4, गौशाला विकास जन सहभागिता योजना। अरे सुनिए नंबर 5, माननीय सदस्य, वध से बसाए गोवंश सहायता योजना। उक्त योजनाओं में पात्र पंजीकृत गौशालाओं को गो संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौशालाओं में संधारित गोवंश को चारे पानी एवं पशुआहार हेतु अनुदान तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। खंड 2, सनातन धर्म में वात्सल्य एवं दुलार की ममतामयी प्रतिमूर्ति गौमाता सदैव से ही पूजनीय तथा सम्मानीय रही है। वैदिक काल से ही गाय को गौ माता कहा जाता रहा है। वैदिक वाग्मय में गावो विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है कहकर संबोधित किया गया है। खंड 3, जी हाँ, राजस्थान गो संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 संशोधित 2021 अंतर्गत पात्र गौशालाओं को संधारित गोवंश को चारा पानी एवं पशुआहार हेतु सहायता राशि तथा आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पहचान, संस्कृति एवं आस्था का केंद्र गोमाता है। अतः प्रदेश की जनता आज ये जानना चाहती है कि सरकार केवल भावना व्यक्त कर रही है, साथ में गोमाता का संरक्षण हेतु निर्णय भी ले रही है। लेकिन मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर प्राप्त हुआ, किंतु उस उत्तर से थोड़ा सा असंतुष्ट हूँ, क्योंकि प्रश्न का स्पष्ट तथ्यात्मक उत्तर देने के स्थान पर कुछ इधर उधर भी है। मेरा निवेदन है, प्रथम पूरक प्रश्न यह है कि मैंने अपने मूल प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा है, क्या राज्य सरकार गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है या नहीं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा है, विश्व की माता है। इसके लिए प्रश्न का उत्तर आने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन धर्म में वात्सल्य एवं दुलार की ममतामयी प्रतिमूर्ति गौमाता सदैव से ही पूजनीय एवं सम्माननीय रही है और राजस्थान में गौ माता को, गोवंश को संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से समर्पित है। राजस्थान में 2 वर्ष पूर्व 3636 गौशालाएँ संचालित थी। 12,29,102 गोवंश था। हमने इस 2 साल के कार्यकाल में गौशालाओं को बढ़ाया, 785 नई गौशालाएँ खोली और अभी 4421 गौशालाएँ संचालित है। वो जो पूछ रहे अभी वो उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो हम गौ संवर्धन के लिए, गौ माता के सेवा के लिए सरकार पूरी तरह से समर्पित है। वैदिक काल से ही गाय को गौमाता कहा जाता रहा है। वैदिक काल में वाग्मय में गावो विश्वस्य मातरम, यानी गाय विश्व की माता है कहकर संबोधित किया गया है और गाय को माता मानते हुए हम सभी लोग उसकी सेवा भी करते हैं, संरक्षण भी करते हैं, उनके सेवा के लिए काम भी करते हैं। इनका प्रश्न है कि गाय को राज्य माता का दर्जा देने का सरकार विचार रखती है। वर्तमान में फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में अगले को पूरक और इनको पूछना है, हर मामले में बोलना है। धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि सरकारी नीति एवं विविध दर्जे के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। अतः मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है, सरकार महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में देशी गाय को राज्य माता का दर्जा प्रदान संबंधित निर्णय ले चुकी है, घोषणा की जा चुकी है। गोरक्षण एवं सनातन धर्म संस्कृति की दृष्टि से अग्रणी प्रदेश होने के बावजूद राजस्थान में अब तक ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया।
अब सरकार कब तक निर्णय लेने में विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि विगत 2 वर्षों में जयपुर जिले में गोरक्षण एवं संवर्धन हेतु कितना बजट आवंटित किया गया, कितनी राशि व्यय की गई एवं गौशालाओं को अधिकतम कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा सकता है? विराजो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गौ माता को राजी माता का दर्जा दिया गया है, तो निश्चित रूप से हम महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से किस आधार पर दिया है वो एक बार वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद में उसका परीक्षण कराएंगे और परीक्षण करा करके नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी इसमें करेंगे। दूसरे अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से दो हो गए। बस अंतिम बात, निवेदन यह है कि आज भी प्रतिदिन गाड़ियां पकड़ी जा रही है, घटनाएं घटित हो रही है, कहीं ना कहीं गो हत्यारे गोकशी कहीं ना कहीं हो रही है। सख्त कानून की आवश्यकता है, उनको फांसी की सजा की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से घटनाएं आज भी सामने आती है, शिवरात्रि के दिन भी, नहीं तो फिर मुझे शिवरात्रि के दिन भी जयपुर के समीप एक गाड़ी पकड़ी गई थी और 6 नंदी उसके अंदर गाड़ी में पकड़े गए थे। तो कड़क कानून की आवश्यकता है ताकि इसका पालन हो सके और गो हत्या बच सके। भारतीय देसी नस्ल की गो माता, हमारी विश्व माता जो है, उसको बचा पाए। आपको कुछ कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में गोवध कानून बना हुआ है और उसी के तहत जहाँ पर भी गौ माता के विरुद्ध में कई अत्याचार होता है, अन्याय होता है, नियमों के अनुसार सरकार उसमें त्वरित कार्रवाई करती है, पुलिस में मुकदमे भी दर्ज करवाती है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी करती है। और उसी नियमों को आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे भी जहाँ जहाँ ऐसी कोई घटना होगी तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। माननीय सदस्य ने भी कहा कि वो जवाब से भी संतुष्ट नहीं है और सरकार ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि गाय को गौमाता का दर्जा देगी कि नहीं देगी। और आपने खुद कहा, माननीय सदस्य ने भी कहा कि गौ हत्याएं हो रही है लगातार और आप कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले सप्ताह जयपुर के अंदर जो गौ हत्या हुई, हिंगोनिया गौशाला से गाय का सर काट के लेके आए गए और उस सर पे उसके अंदर किसी बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है और उसको बचाने के लिए पार्टी के विधायक जो उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस पे सरकार क्या रुख अपनाएगी, उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये मंत्री जी बताएं। अरे अब आपके मंत्री हैं। मंत्री जी, मेरा किशन, ये क्या बांट रहे हो? ये आरोप दिखाया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ पोस्टर आपने लेकर के दिखाने के मूड में, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पत्रकार है, मतलब तमाशा कर रहे हो? फिर मेरे से सहयोग की अपील व्यक्त करना। अरे आप बैठो, मैं उधर भी, आप राजो, आप राजो, आपके मंत्री जी, अरे आपके मंत्री जी सक्षम है। गोपाल जी, आई विल नेम यू, मैं आपका नाम पुकारूंगा। अरे मैं आपका नाम पुकारूंगा। मैं माननीय सचेतक महोदय, उसको बैठो। ये क्या है? नो, ये पहले से तैयारी थी, ये अरे पहले से तैयारी करके लाओ। नो, ये बर्दाश्त नहीं। सदन की कार्रवाई, अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।